नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। गाइस, और बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और ये इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है, ठीक है? हर एक इंटरनेशनली न्यूज़ इंडिया के लिए अच्छा न्यूज़ प्राउड मोमेंट होता है, पर ये कुछ अलग ही टाइप का है, ठीक है? हम लोग डायरेक्ट न्यूज़ पे आते हैं। न्यूज़ पे आने से पहले हम लोग थोड़ा अमेरिका के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? गाइस देखिए, 2024 पे 2 सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। एक है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कौन है? इंडिया। इंडिया का लोकसभा इलेक्शन है 2024 पे। सेम 2024 पे वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वो कौन है? अमेरिका, उसका भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब इलेक्शन होगा, ऑब्वियसली पार्टी से चुना जाएगा, दोनों डेमोक्रेसी। जैसे इधर इंडिया में 2 मेन पार्टी क्या है? बीजेपी एंड कांग्रेस, ओके? तो बीजेपी का फेस है कौन? आपका नरेंद्र मोदी, और कांग्रेस का फेस है राहुल गांधी। तो ऐसी रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी का फेस है डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी का फेस है जो करंटली जो सत्ताधारी पार्टी है अमेरिका में, और उसका जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो डेमोक्रेटिक पार्टी का अभी मेजर फेस है, ओके? रिपब्लिकन पार्टी का हम लोग थोड़ा मतलब थोड़ा देख लेते हैं कि कौन-कौन सा प्रेसिडेंट पूरे अमेरिकन हिस्ट्री पे रहा है। शायद आप सब लोग अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री फॉलो करते रहेंगे, आप लोग को बहुत प्रेसिडेंट के नाम पता रहेगा। मैं फेमस मेजर मतलब फेमस प्रेसिडेंट के नाम लूँगा रिपब्लिकन पार्टी से। पहला है नंबर 1 पे, देखिए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, पता है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट था। आप अभी जो बाइडेन है, इसके पहले था डोनाल्ड ट्रंप, उसके पहले 2 बार बैराक ओबामा बना, उसके पहले था जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ओके? जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम ही अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया गया था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसको मतलब पूरा वर्ल्ड जो मतलब वर्ल्ड पे बहुत बड़ा इवेंट हो गया था, वो है आपका जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम हुआ था। जेरल फोर्ड अमेरिका का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट था। अमेरिका का भी, नॉट अमेरिका, मतलब अमेरिका नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर जेरल फोर्ड है, ओके? मतलब एयरक्राफ्ट का नाम जेरल फोर्ड दिया है, तो मान लीजिए कितना बड़ा इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट था, ओके? रिचर्ड निक्सन अमेरिका का वो प्रेसिडेंट था जिसने 1971 पे जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ था, उस टाइम जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध चालू हुआ था, उस टाइम ये रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकन नेवी को आदेश दिया था, उसके साथ यूके नेवी को भी बोला था, इंडिया के जाके प्रेशराइज़ करो, इंडिया पे जाके अटैक करो। उस टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का। इंदिरा गांधी जाके सोवियत यूनियन, जो अभी रशिया है, पहले सोवियत यूनियन के साथ वो अपना गठबंधन किया करके, सोवियत यूनियन ने तब हेल्प किया था, वो रिचर्ड निक्सन के टाइम हुआ था। रोनाल्ड रेगन वो अमेरिका का प्रेसिडेंट था जिसने सोवियत यूनियन को डायरेक्ट धमकी दिया था कि तुमको मैं टुकड़ों में बांट दूंगा, और फाइनली किया भी था, ओके? अब उसके पहले पता है आपको डोनाल्ड ट्रंप था, ओके? ये मतलब बहुत मेजर पॉपुलर फेस है रिपब्लिकन पार्टी से। डेमोक्रेटिक पार्टी से हम लोग फेस देखते हैं, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ये पता है, ये वो प्रेसिडेंट था जिसने पूरे मानव जाति का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस जो था, वो था द ग्रेट डिप्रेशन 19 पे, ओके? तो उस टाइम पे ये मतलब ये फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ठीक है, उसको निकाला था ग्रेट डिप्रेशन से, मतलब अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन से निकाला था, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यही प्रेसिडेंट था अमेरिका का, ओके? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ओके? उसके बाद बैराक ओबामा, आप सब लोग तो इन्हें जानते ही है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करता है, जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है। उसके बाद बिल क्लिंटन का स्टोरी बताऊंगा तो आप सब लोग अमेज हो जाएंगे। 1999 के टाइम जब कारगिल युद्ध हुआ, तब बिल क्लिंटन फुल सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। बिल क्लिंटन ही कॉल किया था, उस टाइम पे हम लोग का प्राइम मिनिस्टर था अटल बिहारी वाजपेयी, ओके? लेट अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को ये बिल क्लिंटन ही कॉल करके बोला था कि पाकिस्तान का मुशर्रफ बोल रहा है कि आप लोग सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो वो न्यूक्लियर अटैक करेगा इंडिया के ऊपर। उस टाइम ने अटल बिहारी वाजपेयी ने बिल क्लिंटन को बोला था कि पाकिस्तान को अटैक करने बोलिए, मैं इंडिया का 30 to 40% खोने के लिए रेडी हूँ, पर मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, कल सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। उस टाइम पे बिल क्लिंटन डर गया था, मतलब बिल क्लिंटन के पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं थे। बिल क्लिंटन ने सीधा नवाज शरीफ को कॉल किया, उस टाइम का पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, और बोला तुम अनकंडीशनल सरेंडर करो इंडिया के सामने, नहीं तो बहुत बुरा फंसोगे, ठीक है? ये बिल क्लिंटन, ये आपका करंट जो रूलिंग पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी, इसमें से थे, ओके? तो यूएसए का कोई भी प्रेसिडेंट बोलो, रिपब्लिकन से बोलो, डेमोक्रेटिक से बोलो, पहले इंडिया के ऊपर अच्छा नजर नहीं, मतलब अच्छा व्यूज नहीं रखते थे। अब देखिए, इस बार जो यूएस का जो इलेक्शन होगा, जो आपका डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी से है, ओके? जो रिपब्लिकन पार्टी से, उनमें से अब डोनाल्ड ट्रंप को पता है उसके ऊपर बहुत सारा केस चल रहा है, शायद वो जेल भी चले जाए, पर डोनाल्ड ट्रंप की जगह एक तो हेड बनना पड़ेगा। तो तीनों बहुत प्रमुख दावेदार है और तीनों का ओरिजिन इंडियन ओरिजिन है, ये सबसे बड़ा न्यूज है, ठीक है? इंडियन ओरिजिन पहले देखिए, हर्षवर्धन सिंह अनाउंस है 2024 प्रेसिडेंट बिड, मतलब ये आपका पंजाब ओरिजिन का है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले प्रेसिडेंट बोला कि डोनाल्ड मतलब रिपब्लिकन पार्टी से मैं लड़ूंगा, ओके? डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन लड़ेगा, जो बाइडेन फिर लड़ेगा या कौन लड़ेगा, अभी कौन लड़ेगा, कोई कुछ डिसाइड नहीं हुआ, पर रिपब्लिकन पार्टी से इनको बनाया गया है, ठीक है? मतलब इन्होंने बोला कि मैंने चुनाव के लिए अर्जी डालूंगा, ओके? उसके बाद आता है
निक्की हेली भी एक्चुअली इंडियन है, पर इसका मॉम एंड डैड एक्चुअली पंजाब से बिलोंग करता है और इसका मिडिल नेम है निक्की, तो जिसको पंजाबी में मतलब बोला जाता है लिटिल वन, मतलब छोटी जिसको बोला जाता है। तो वो निक्की से अब वो मिडिल नेम को लेके निक्की हेली बन गई और ये अपने आप का धर्म परिवर्तन भी कर लिया। ये पंजाबी थे पहले, पर पहले ये एक्चुअली मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिख थे, पर ये हिंदू थे। तो इन्होंने हो गया अभी क्रिश्चियन। ओके, निक्की हेली। उसके बाद जो मेन हाँ, निक्की हेली डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे भी, ठीक है, उनके ऑफिस का काम संभालते थे। यूएस का यूएन पे एम्बेसडर से, ठीक है, यूएस को यूनाइटेड नेशन पे रिप्रेजेंट करते थे निक्की हेली। ओके, पर उस बाद में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मतभेद होने के बाद वो रिजाइन कर दिए थे। इधर लिखा है विल रिजाइन, पर फाइनली वो रिजाइन कर दी थी। ओके, उसके बाद जो प्रमुख दावेदार है विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी एक्चुअली है, इनका फादर और मदर दोनों साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। ओके, इनका फादर ने एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट से पढ़ाई किया है और इसका मदर ने पढ़ाई किया है आपका मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया है। ठीक है, तो इनको तमिल, मलयालम ये सब बहुत अच्छे से आता है, हिंदी बहुत अच्छे से समझ भी लेते हैं ये। ठीक है, पर इसका विचारधारा सबसे फेमस हो रहा है आजकल के अमेरिकन के अंदर। क्यों पता है? दो रीजन, दोनों में से दोनों मतलब आप सब लोग भी एक से तो सहमत हो ही जाएंगे और दोनों में से जो थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स का नॉलेज रखते हैं वो दोनों में से सहमत हो जाएंगे। तो हाँ, तो दोनों में से सहमत हो जाएँगे। तो इसका 2 मेन रीज़न, मेन जो मतलब एजेंडा है, पहली बात ये बोला है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जितना भी चार्ज है, उसको मैं माफ़ कर दूँगा, उसको अगर जेल भी चले जाए, मैं बाहर लेके आ जाऊँगा। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल थिंग है और इसका 2 मेन चीज़ है कि अमेरिका का देखो पहली बात है ओके चलो मैं आपको पहले इसका 2 एजेंडा बता देता हूँ। इसका पहला एजेंडा है कि अमेरिका में बहुत फैमिलीज़ इश्यूज़ है। फैमिलीज़ इश्यूज़ मतलब हम लोग इंडियन कैसे रहते हैं, जितना भी बड़े हो जाए माँ-बाप के साथ पूरे फैमिली के साथ रहते हैं। पर अमेरिका पे अभी क्या हुआ है, थोड़ा बहुत मतलब आपका बेटा या आपका बेटी थोड़ा बहुत एडल्ट जब हो जाती है, वो लोग माँ-बाप से मूव कर देते हैं, बूढ़े माँ-बाप को ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये बोला है कि हम लोग इसको चेंज करेंगे। इसके वजह से अभी अमेरिका में डाइवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फर्टिलिटी रेट का बहुत मतलब धज्जियाँ उड़ चुका है, बहुत गिर चुका है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम बहुत इश्यू हो रहा है। तो ये अमेरिकन जो एडल्ट है, जो थोड़ा मतलब अमेरिकन जो मैच्योर पीपल है, उन लोग को बहुत ये एजेंडा पसंद है। जो एडल्ट है, जो जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, ये बोलता है और ये जो सेकंड वाला इसका एजेंडा है, ये इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, इंडिया इससे बहुत परेशान है। ओके, हैंडल अच्छे से कर लेता है पर परेशान है बहुत। इसका सेकंड एजेंडा है कि रशिया हमारा अभी मेन एनिमी नहीं है, मेन एनिमी है चाइना। तो रशिया को इतना कॉर्नर मत करो कि वो चाइना के पास अगर चले जाएगा तो मतलब चाइना के पास जाने के लिए मजबूर हो जाए। अब चाइना के पास रशिया चले जाएगा तो चाइना बहुत पावरफुल हो जाता है। तो ये रशिया के ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, जो डोनाल्ड ट्रंप भी रखता था। और इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया को हमेशा रशिया और यूएस को बैलेंस करके, दोनों को खुश रख के, दोनों को बिना नाराज करके, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता था। कभी कभी ये सिचुएशन बहुत ट्रिकी और डिफिकल्ट हो जाता था। तो अगर सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा रशिया के ऊपर, तो इंडिया को बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। तो अमेरिका और इंडिया का कॉमन एनिमी हो जाएगा चाइना। ओके, रशिया के लेके कोई सरदर्दी नहीं रहेगा। तो ये 2 चीज़ के लिए अमेरिका में ये अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल बिड के लिए। और 2 अमेरिकन थोड़ा रेसिस्ट थे। ठीक है, उन लोग मतलब थोड़ा डिफरेंट रिलीजन, ये अपना रिलीजन चेंज नहीं किया, ये हिंदू ही है। ठीक है, तो अमेरिका ने डिफरेंट रिलीजन, हिंदू, ठीक है, उन लोग क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन छोड़ के हिंदू मुस्लिम के ऊपर थोड़ा अलग व्यूज रखते हैं। इंडियन होगा या कलर, मतलब अगर उन लोग के साथ कलर मैच नहीं होगा, आप लोग को पता है बहुत रेसिस्ट है। पर ये रेसिस्ट, अमेरिकन रेसिस्ट होने के बावजूद, ये इंडियन ओरिजिन होने के बावजूद इनको सपोर्ट करे। इनका सिर्फ ये 2 मेजर आइडियोलॉजी को लेके, 2 मेजर पॉलिटिकल एजेंडा को लेके। अगर आप लोग सब लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अच्छा लगता है, और तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। और ये हम सब लोग के लिए एक प्राउड की बात है। आज आप यूके का देखिए, ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन है। करेंटली अमेरिकन का जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो भी वाइस प्रेसिडेंट करेंटली इंडियन ओरिजिन है। पर ये बहुत ही, ये मतलब सबको सरप्राइज कर सकता है। ओके, जैसे बैराक ओबामा ने किया था। बैराक ओबामा अमेरिका का फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट है। उस टाइम पे था आपका उसके मतलब अपोजिट सेम पार्टी में उसके प्रमुख दावेदार थे हिलरी क्लिंटन। हिलरी क्लिंटन कौन था पता है? उसका पति था बिल क्लिंटन, जो जिसको कुछ देर पहले ही बोला 1919 के टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी को धमकी दिया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करेगा। बिल क्लिंटन का पत्नी था, बिल क्लिंटन का वाइफ थी हिलरी क्लिंटन। उसको बहुत ही कम टाइम के अंदर अपने पार्टी में उसको नीचे करके खुद प्रेसिडेंट बन गया था। तो ये भी ऐसा कर सकता है। इसका भी मतलब एजेंडा ऐसा ही है, बराक ओबामा जैसा। तो अगर ये प्रेसिडेंट बन जाते, आप लोग सरप्राइज मत होइएगा। हम सब लोग के लिए बहुत प्राउड की बात है। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये चैनल को अपना कीमती टाइम देने के लिए आप सब लोग को धन्यवाद। थैंक यू।